हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे किले के बारे में जानेंगे जिस किले पर आज तक किसी ने अपनी ताकत से जीत हासिल नहीं कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं असीरगढ़ का किला के बारे में, जो किला मध्य प्रदेश के जिला बुरहानपुर में है। इस किले पर किसी ने जीत क्यों नहीं हासिल कर पाया? आखिर इस किले का क्या है रहस्य? इन्हीं सब बातों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। असीरगढ़ का किला देखने में जितना सुंदर है, उनकी कहानियां भी उतनी ही रोचक है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला में इच्छापुर हाईवे से 20 किलोमीटर दूर सतपुरा पर्वत श्रृंखला पर 750 मीटर ऊंचाई पर बसे इस किले में अपने आप में सैकड़ों कहानी दफन है। इस किले का मुख्य बात यह है कि जिसने भी अपनी ताकत से इस किले को जीतना चाहा, उसे मुंह की खानी पड़ी। इस किले का निर्माण कब हुआ यह इतिहासकार भी नहीं बता पाए, लेकिन पुरातत्व विभाग और पुराने ऐतिहासिक पत्थर व इस किले के मौजूद चीजों को देखकर लोगों के बीच कई कहानियां प्रसिद्ध है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी यह भी प्रसिद्ध है कि यह किला महाभारत के अश्वत्थामा की पूजनीय स्थल है। यह किला 60 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले में 5 तालाब और गंगा और जमुना नामक 2 कुंड भी है। इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी यह कुंड लबालब कैसे भरे रहते हैं, यह बात आज तक कोई नहीं जान पाया। इस किले के चारों तरफ जंगल है और इस किले के आसपास कोई मकान या बस्ती नहीं है। वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन कभी कोई आया तो उसको कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिससे या तो वे पागल हो गए या फिर उसको लकवा मार दिया। स्थानीय लोगों में यहाँ अश्वत्थामा की होने की बातें कही जाता है कि यहाँ के गांव में कभी कभी अश्वत्थामा हल्दी मांगने और मक्खन मांगने आते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का हुलिया वही रहता है और उसके माथे से खून निकलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको महाभारत की कथा थोड़ी बहुत पता होगी तो आइए अश्वत्थामा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वही द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। महाभारत का युद्ध जब चला तो द्रोणाचार्य को कौरवों के तरफ से युद्ध करना पड़ा। जब अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर मिली तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के सभी पुत्रों को मार गिराया। सिर्फ अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित बचा, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। जब अश्वत्थामा ने उसे भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला, तब श्री कृष्ण ने उसको शाप दे दिया कि वह इसी मृत्यु लोक में रहेगा और भटकता रहेगा। और अश्वत्थामा के सिर में जो मणि था उसे भी श्री कृष्ण ने निकाल लिया। इसीलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा की सिर पर वही घाव है जो 5000 साल से भी नहीं बढ़ा और आज भी जिसमें से खून निकलता रहता है। असीरगढ़ के किले के पास एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के पास एक द्वार है जो खांडवा के वन से की तरफ खुलता है और इस शिव मंदिर के पास एक नदी है। कहते हैं कि अश्वत्थामा इसी नदी में नहाकर फूल चढ़ाने आते हैं। खैर, जो भी है, अश्वत्थामा अमर है या नहीं ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन कोई माने या ना माने, कुछ तो अदृश्य शक्ति जरूर है यहाँ। इतिहासकारों का कहना है कि इसे आशा अहीर नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। आशा अहीर के पास अनगिनत पशु थे। इनकी पशु जिन्हें शेर व अन्य जानवर खा रहे थे और कई राजाओं ने भी इससे इसके पशु जब्त कर लिए थे। इसके बाद भी इन पशुओं को गिनना मुश्किल था, लेकिन अंदाज लगाते हुए आशा अहीर समझ जाता था कि पशु कम हो गए हैं। इसकी सुरक्षा के लिए एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जहां से वह नजर रख सके, उनकी सुरक्षा हो सके। इसलिए आशा अहीर ने एक ऐसे स्थान की खोज की और वहां पर असीरगढ़ का किला का निर्माण करवाया। इसके बाद आशा अहीर पर छल से फिरोज शाह तुगलक ने इस किले पर कब्जा कर लिया।
फिरोज शाह के तुगलक के मरने के बाद इस किले पर बहादुर शाह फारूकी का कब्जा हुआ। जब इस किले के बारे में धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ी तो मोहम्मद अकबर, जिनका पूरे देश पर कब्जा था, वे भी इस पर अपना अधिकार जमाने के लिए व्याकुल हो उठे और उस समय उस किले पर बहादुर शाह फारूकी का कब्जा था। जब बहादुर शाह फारूकी को पता चला कि अकबर इस किले पर कब्जा करना चाहता है और सेना भेज रहे हैं, तो उसने इस किले की व्यवस्था इतनी दुरुस्त और शक्तिशाली तरीके से की कि किले में 10 साल तक खाने की वस्तुएं उपलब्ध हो सकती थी। ऐसे में अकबर को 6 महीने तक इस किले के नीचे खड़ा रहना पड़ा। सम्राट कहे जाने वाले अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण तो किया, लेकिन किले के सारे रास्ते बंद होने के कारण वे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और हार मान गए। इसके बाद अकबर ने एक रणनीति तैयार की और बहादुर शाह को संदेश भेजकर यह विश्वास दिलाया कि वे आपस में बात करना चाहते हैं, किसी पर कोई प्रतिघात हमला नहीं किया जाएगा। बात करने के लिए बहादुर शाह किले से बाहर आया। जब बातचीत चल रही थी तभी अकबर के सैनिकों ने पीछे से आकर हमला कर दिया और जख्मी हालत में बहादुर शाह फारूकी को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया और 17 जनवरी 1601 ईस्वी पर असीरगढ़ का किला पर अकबर का कब्जा हो गया और इसके बाद इस किले पर मुगलों का झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद भी बहुत सारे शासक आए, लेकिन अंत में 1904 ईस्वी में इस पर अंग्रेजी सेना निवास किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकारी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको रहस्यमयी घटनाओं का वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं।